अपने पति की मौत के बाद गीगी चिड़िया ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपने बच्चे को पालने के लिए अपना काम शुरू किया। वह केक बनाकर अपना गुजारा चलाती थी। जंगल के सभी पक्षी उसके बनाए हुए केक को बहुत पसंद करते थे, खास करके उसका बनाया हुआ चॉकलेट केक। गीगी फोन उठाती है। बेबे गीगी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। जय हमारे कल सांझ ताई आप एक चॉकलेट केक बनाकर मेरे घोंसले में डिलीवर करा दियो। ठीक है भाई जी, कल शाम ताई आपके घोंसले में केक पहुंच जाएगा। रात के समय गीगी और उसकी बेटी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद, बेटी चिया, तेरे बाबू के जान के पाछे कोई सूझबूझ नहीं रहेगी थी मेरे में। यो तो भला हो तेरी नानी का, जिसने मेरे तैयो केक बनाना सिखा दिया, और मैं तेरा पालन पोषण कर पा रही हूँ। माँ, आप मेरे खातिर कितना दुख भोग रही हो। माँ, चिंता मत ना करो, मैं खूब पढ़ाई करूंगी और मेहनत करके मैं एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगी। हाँ बेटी, पर इब्बे तो तेरा पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो खूब मन लगा कर पढ़ाई कर। हाँ माँ, अब से मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगी। अगले दिन गीगी मिट्टू तोते के लिए चॉकलेट केक बनाती है और केक बनाकर उसके घोंसले पर ले जाती है। केक तो बहुत बढ़िया बनाया था आपने। बेबे गीगी, सांझ ताई आ रहे, रुक जाओ, सांझ में चली जाइयो केक कटा के, और बेटी चिया खातर भी भोजन ले जाइयो। ना भाई जी, घरा चिया कल्ली से, वो डर रही होगी, मने जाना पड़ेगा। ठीक है बेबे, लाइयो खीर मेरी बहू ने बनाई से, यो ले जा चिया खातर। ठीक है भाई जी। तोता गीगी को पैसे देता है और गीगी वापस अपने घर आ जाती है। फिर चिया और गीगी मिलकर खीर खाते हैं। कुछ दिन बाद गोरी कौवी का जन्मदिन आता है। सुनो जी, कल मेरा जन्मदिन है और मेरा केक खाने का जी कर रहा है, और वो भी पाइनएप्पल वाला। तू के बोली हो रही है या के तेरी उम्र से केक काटन की? इसमें बोली की बात है, आजकल तो सारे अपना जन्मदिन मनावे से, बस एक मेरी एक किस्मत फुटी से। हाय रे, मेरे घर का ने पहले ही कहा था, यो काला काग किसी काम का नहीं है, इस पे ब्याह ना करे। मैं नहीं मानी। क्यों नाटक कर रही है और मेरी जेब खाली कराने पे तुल रही है? न्यू ये काम चला लेना। मैं नहीं जानती कुछ भी, मन्ने ते केक चाहिए, और जब मैंने केक नहीं मिला तो मैं अपने घर आ बग जूंगी, फिर टोंदा फिरिए। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ना बोले, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लूंगा। फिर गीगी चिड़िया के पास एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहे से? चिड़िया बेबे, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और आपने एक बढ़िया सा पाइनएप्पल केक बनाना है। मेरे बेटे ने बहुत पसंद है पाइनएप्पल केक। ठीक है भाई जी, आप जिसा केक बोल रहे सो उसा ही बना दूंगी। फिर उल्लू चिया को पैसे गूगल पे कर देता है। तभी उसके दरवाजे पर कौवा दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बेबे, कोई बहुत बीमार से, आप मेरी कुछ मदद कर दो। कोई ना भाई, चिंता मत ना कर, मेरे लवे थोड़े पीसे हैं, ये ले ले और कवि ने डॉक्टर के दिखा ले। कौवा चालाकी से कहता है। ना बेबे, मैं ये पीसे नहीं ले सकता, मैं अपनी मेहनत तक कोवी का इलाज कराऊंगा, आप बस मैंने कोई काम दे दो। गीगी उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेती है और उसको केक डिलीवर करने का काम दे देती है। कौवे भाई, जो पाइनएप्पल केक्स है, इसने आप इस पते पर उल्लू भाई के घोंसले तक डिलीवर कर दो, और ये आपके काम के पैसे से
इनता आप कोवी का इलाज करा लेना। कौवा खुश होता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यो तो सोने पे सुहागा होगा। केक भी फ्री में मिल गया और पीसे मिल गए वो अलग। कौवा वहां से केक लेकर चला जाता है और कोवी के लिए मिठाई भी खरीदता है। फिर दोनों मिलकर केक काटते हैं। वाह जी, के बात से के तो आप नाटो थे केक ने, और ईब तो आप केक के लिए स्वादिष्ट मिठाई भी ले आए। हाँ कोवी, तू आम खा, गुठलिया मत ना गिन। उधर केक का इंतजार करते करते रात हो चुकी थी, जिस वजह से उल्लू गुस्से में चिड़िया के घर आता है। चिड़ी, ओ चिड़ी, मारा केक किससे? उल्लू भाई जी, केक तो मैंने आपके घोंसले तक पहुंचा दिया से। झूठ मत ना बोल, तू मन्ना मारा केक दे दे बस, मैं नहीं जानता। ना भाई जी, मैं सच बोल रही हूँ। केक तो मैंने कोई के हाथ भिजवा दिया था। आप मेरे गेल चाल लो, ओड़े दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक से फिर चल। गीगी और उल्लू दोनों मिलकर कोई के घर पहुंचते हैं। गीगी कोई के दरवाजे पर दस्तक देती है और कोई बाहर निकलती है। के होया बेबे गीगी, आड़े क्यों कराए सो थम? बेबे कोवी, आपकी तबीयत ठीक से के? मेरी तबीयत के होया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। और आज तो मेरा जन्मदिन से है और कौवे ने मेरे ताज पहली बार सरप्राइज दिया से, इस खातर मैं घनी खुश हूँ आज। किसा सरप्राइज बेबे? मन ने तो कौवे तो सिर्फ केक मांगा था और उसने मेरे तो मिठाई भी ला दी। कोवी बेबे, कौवे ने मेरे झूठ बोल के केक और पीसे लिए थे। इतने में कौवा भी बाहर आ जाता है। किसा शोर मचा रखा से यो? जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली, उल्लू और गीगी चिड़िया ने उसे अच्छा सबक सिखाया। प्यारे दोस्तों, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बारिश का मौसम था, काले बादल छाए थे और तेज हवाओं के साथ पानी झमाझम बरस रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर बैठे थे। इसी दौरान एक नन्हा कबूतर फिसलकर नीचे गिरा और उसका पंख टूट गया। वो कीचड़ में फंस गया और दर्द से तड़पने लगा। ओह, मेरे पंख टूट गए, अब मैं उड़ नहीं सकता, कोई मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहां से गुजरा और हंसते हुए बोला, यो क्या हाल बना लिया से तन्ने, इब तो तू किसी काम का नहीं रहा, मेरे तो मदद की उम्मीद भी ना करिए। कौवा पंख झटक उड़ गया। कुछ समय बाद तोता आया। भाई तोता, मेरी मदद कर दे, मने बचा ले, मैं जख्मी हूँ। ना भाई ना, मने मेरे बालक का दाने देने से, जब मैंने तेरी मदद की तो मेरे बालक भूखे रह जाएंगे। तोता भी उड़ गया। बारिश और तेज हो गई। कबूतर रोने लगा। लग गई मेरी मदद कोई भी नहीं करे और मैं उड़े मर जाऊंगा। इतना सुनते ही पास से आती हुई गीगी चिड़िया रुक गई और बोली, डरे मत ना छोटे भाई, मैं तेरे गेल हूँ। बेबे गिग्गी, इतने मी में तू मेरी मदद क्यों करेगी? तेरे छोटे छोटे पंख बीत जाएंगे और तू थक जाएगी। मदद करने वाले बहाना नहीं ढूंढते, रास्ता टोवे से चल, मैं तेने आड़े ते निकाल दूं। गीगी ने इधर उधर देखा। पास की झाड़ियों में सूखी घास और बड़े पत्ते थे। उसने अपनी चोंच से पत्तों को खींचा और एक छोटा सा नरम गद्दे जैसा बना दिया। फिर धीरे धीरे उस कबूतर को
उस पर बैठाया। बेबे गिग्गी, तन्ने इतने परेशान होने की जरूरत ना है। मने लागे मैं तेरे पे बोझ बन जाऊंगा। बोझ वो हो वैसे जिसने मन ना चाहे। तू मेरे खातर बोझ नहीं से, जिम्मेवारी से। रास्ता बहुत कीचड़ भरा था। गिगी बार बार कबूतर को संभालते हुए बोली, छोटे भाई बस थोड़ी सी हिम्मत राख। राम राम तय सही, लेकिन आपा मंजिल तक पहुंचांगे जरूर। बारिश की बूंदें तेज गिर रही थी। गिगी बीच बीच में अपने पंख फैलाकर कबूतर को बूंदों से बचाती रही। आखिरकार वे दोनों पास के बरगद के पेड़ के जड़ों के नीचे पहुंच गए। वहां सूखी जमीन थी और इंसानों के छोड़े हुए दाने भी पड़े हुए थे। बेबे गिग्गी, तने मेरी जान बचा ली। जे तू न होंदी तो मैं मींह में डूब के मर जांदा। छोटे भाई, मदद करन खातर ताकत नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। छोटे कदम भी बड़ी राहत ला सके से। दोस्तों, मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल से तैयार होना चाहिए। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।